आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के सप्तदश श्लोक के विस्तृत व्याख्या के भाग 3 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी को कर्म से कोई लेने देना नहीं होता। इस तीसरे अध्याय और चतुर्थ अध्याय पर इसी में चर्चा की गई है। अपरोक्ष ज्ञानी लोक संग्रह के लिए कहा गया है, तो इसका उत्तर था अनात्मा में अहम भाव नष्ट होने के कारण ज्ञानी कर्म नहीं करता और कर्म करने में लिप्त भी नहीं होता। ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध होते हैं और दूसरा साधक अपरोक्ष ज्ञानी होते हैं। सिद्ध अपरोक्ष ज्ञानी जीवन मुक्त हो गया है, उसके लिए कोई लोक नहीं होता। जब लोक नहीं होता तो लोक संग्रह करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो मुक्त है उसके लिए लोक संग्रह नहीं होता। लोक ब्रह्मा के अलावा कुछ नहीं है। जिसका एकत्व परिपक्व हो गया हो वो द्वैत ब्रह्म रूपी तीव्र धार युक्त खड़ग से द्वैत को काट दिया है। उसके लिए सभी ब्रह्म ही हैं। तो फिर कौन बंधन में है और कौन मुक्त है? अर्थात सभी मुक्त हैं। जब लोक ही नहीं है तो लोक संग्रह उसके लिए कैसे होगा? विद्वान कभी अपने को ही मुक्त नहीं देखता, किंतु वह स्वयं और सभी प्राणी मात्र ब्रह्म ही हैं, मुक्त ही हैं, ऐसा मानता है। उसके लिए कोई जड़ नहीं है, सभी चैतन्य हैं। उसके लिए जगत मिथ्या कहाँ? जगत चैतन्यमय है। जैसे एक चावल के पकने से सभी चावल पक गया है ऐसा अनुमान लगाते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुक्त व्यक्ति सभी प्राणी को मुक्त अनुभव करता है। यदि कोई स्वयं को मुक्त का अनुभव करता है और दूसरे को अज्ञानी समझता है तो वह निश्चित ही मुक्त नहीं है। यदि स्वयं कहे कि मैं मुक्त हो तो निश्चित ही वह ज्ञानी है। जैसे बुलबुला, फैन सभी जल हैं और बाजूबंद, मुकुट, आभूषण में न देखकर स्वर्ण ही देखता है। अद्वैतदर्शी महात्मा के लिए जगत नहीं होता। वैसे स्वप्न में देखे गए सामग्री का जगत से कोई संबंध नहीं होता है। आगे कहा गया कि करते हुए लिप्त नहीं होता, इसका क्या तात्पर्य है? इसका जवाब देते हैं कि विद्वान कौन है? ब्रह्मज्ञानी वेद को जानने वाला और कर्म करने वाला होता है। उसे सर्वकर्म संन्यास होने की विधि से भी मिथ्या है और कर्म भी नहीं। साधक अपरोक्ष ज्ञानी कौन है? उसे पूर्ण जगत से मिथ्यत्व का भान नहीं है, वह कर्म करेगा। साधक मुमुक्षु के लिए भी लोक संग्रह नहीं है। मुमुक्षु का श्रवण मनन समाप्त हो गया तो उसके लिए निधिध्यासन कर रहा है। उसके लिए वह समाधि में ही रहता है। उस आत्मा को जानकर उसका अनुसंधान करते रहता है। वह कोई उपासना नहीं करता, एकमात्र ब्रह्मनिष्ठा का अभ्यास करता है। साधक का एकमात्र कर्तव्य है समाधि में रहना। ज्ञान निष्ठा के लिए शौच, आचमन, स्थान आदि का कोई नियम नहीं है। तो उसे आचरण करने का बंधन भी नहीं होता।
सर्वकल कर्म उपासना करने को त्याग जिसका त्याग कर जिसका एकमात्र श्रवण करने का विधान है, इसके अलावा कोई अन्य कर्म नहीं करता है, सभी कर्म का उपेक्षा कर देता है। परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है जो बहुत प्रकार से वेदांत का श्रवण किया है, लेकिन आत्मज्ञान को पचाया नहीं, आत्मज्ञान हुआ नहीं, अनुभूति के प्रयास में लगा है, उसे आभास ब्रह्मज्ञानी कहेंगे। और वह अहम वासना आदि में बंधा है, उसके लिए लोक संग्रह कहा गया है। लोक का अनुग्रह करने के लिए परमात्मा ने समय समय पर व्यास मुनि, अगस्त मुनि, पराशर मुनि, वशिष्ठ मुनि आदि कालीन महापुरुष को लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया। भगवान का अवतार भी लोक संग्रह के लिए होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी लोक संग्रह करते हैं। न सिद्ध, न साधु, न मुमुक्षु का कोई भी कर्म का अधिकारी नहीं है, उसे कोई कर्म का अधिकार नहीं है। वह सदा आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है। इस शरीर में रहते हुए उसकी सभी कामनाओं का, सभी वासनाओं का विनाश हो जाता है। वह सदा संतुष्ट में ही रहता है। हरि ओम तत्सत।